आज के करंट अफेयर्स 20 दिसंबर 20 नवंबर के, सॉरी, ये गलती होगी। सर ये तो फ्यूचर प्रेडिक्शन होगी। 20 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर एक लोन एग्रीमेंट के बारे में है। सो बेसिकली आपके जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, यहाँ पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि ये मेट्रो को कहते हैं। इसके मेट्रो के लिए लोन का एग्रीमेंट हमने साइन किया एक इंटरनेशनल बैंक के साथ, जो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को दूसरे नाम से बुलाते हैं और इसे कहते हैं ब्रिक्स बैंक। अब ब्रिक्स क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, ब्रिक्स में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 5 देशों की। हर देश का इनिशियल इसके अंदर है। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये सारे देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अब यही सारे देश क्यों, मतलब इन्होंने ऐसा क्या कॉमन है? ब्राजील साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका में पड़ता है, बाकी सारे एशियन है। ये सब एक साथ जुड़ के क्यों इन्होंने ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाई? ये सब डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये क्या चाहती थी कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे, एक साथ पर्सपेक्टिव में काम करेंगे, हम सबकी ग्रोथ की ओरिएंटेशन और ज्यादा बेटर होगी। हम सब एक साथ मिलके बेटर डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते हुए ब्रिक्स बनाया गया। फिर ब्रिक्स की मीटिंग्स होती रहती हैं, हर साल ब्रिक्स की मीटिंग होती है। ठीक है, कि और किन किन चीजों में हम एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अलग अलग। इसी में फिर हमने एक मीटिंग में फिफ्थ नहीं, सबसे पहले फोर्थ ब्रिक्स मीटिंग 2012 में जो इंडिया में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इसमें इंडिया ने सजेस्ट किया था कि हमें एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जो हम सबके पर्सपेक्टिव को पूरा कर सके, जो हम सोचते हैं उसकी तरफ काम कर सके। तो इसकी तरफ हमने फोर्थ में सबसे पहले बात हुई। फिफ्थ में सारे के सारे कंट्रीज जब वो साउथ अफ्रीका में मिले, तब वो एग्री करके 2013 में कि हाँ हम बनाएंगे। और सिक्स्थ ब्रिक्स मीटिंग में बैंक फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, तो आपको मीटिंग का नंबर पूछा जा सकता है, सबसे पहले कब आइडिया आया और वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में कौन से टाइम पे आया, कौन सी मीटिंग में आया। क्लियर है? तो ये चीज याद रखनी है, कब शुरुआत हुई, कब हुई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक करता क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक को पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रोजेक्ट्स को लोन, अगर किसी को गारंटी चाहिए तो गारंटी के तौर पे एक्ट करना, इक्विटी पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देना। ये क्या होता है इक्विटी पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? सो बेसिकली देखो, ये इंटरनेशनल बैंक, जैसे अभी हमने मेट्रो के लिए लोन अप्लाई किया, इसके पास ये हमें 500 मिलियन का लोन दिया गया। ठीक है, हमारी मेट्रो बनाने के लिए। एक तो ऐसे प्रोजेक्ट होगी। कई बारी सरकारों को देखो, जैसे कोई कहीं और से लोन उठाना होता है, गारंटी देनी जरूरी होती है ना लोन के लिए। तो शायद उस सरकार के पास गारंटी देने को कुछ ना हो, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को कह सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे गारंटी दे दो। कोई किसी के बिहाफ पे मार्केट से पैसे रेज करने हैं तो बॉन्ड्स भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड जारी करके, जैसे प्राइवेट कंपनियां बॉन्ड जारी करती हैं मार्केट से पैसा उठाने के लिए, शेयर मार्केट से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड जारी करके पैसा रेज कर लेती है। ठीक है, उस बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड ना एक तरह का एक बस पेपर होता है, सर्टिफिकेट होता है। उसके ऊपर बस ये चीजें लिखी होती हैं कि इतने, मतलब एक बॉन्ड, लेट्स सपोज किसी बंदे ने 1 लाख रुपए जमा करवाया उसने,
उस बंदे को एफडी जैसी होता है कि इतने टाइम बाद, 5 साल बाद इस 1 लाख के बदले 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से, क्योंकि इमीडिएटली पैसा 1 लाख रुपए चाहिए, तो आगे तुम बेटर रिटर्न्स का प्रॉमिस करके बॉन्ड जारी कर देते हो। तो ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन पे दिखाया है, पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, इतना ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता, ठीक है। लाख का 1.5 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे बस। सर लोन ये जो इसके मेंबर्स है उन्हें देगा, ठीक है। हाँ जी सर, ऑनलाइन आप पूछ रहे थे। सर मतलब जितना बॉन्ड में है उतना देना ही पड़ेगा अगर कल को कंपनी डूब गई तो? कल को कंपनी डूबी तो उसके जो एसेट्स बिकते होते हैं, एसेट्स में जिन्होंने बॉन्ड खरीदते होते हैं ना, उन्हें इन्वेस्टर का दर्जा मिलता होता है। सबसे पहला पैसा, अगर कोई कंपनी डूबती होती है, सबसे पहला पैसा इन्वेस्टर्स को मिलता होता है, बाकी सबको बाद में। तो शायद जितना ओरिजिनली रिटर्न आना था उतना ना आए, पर जितना इन्वेस्ट किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न तो आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हमेशा जरूरी है। नेक्स्ट इज ओरिजिनली, इनिशियली इसमें कितना पैसा सारी कंट्रीज ने मिलकर डाला? 100 बिलियन सारी कंट्रीज, ये पांचों कंट्रीज ने 100 बिलियन टोटल करके डॉलर हमने इसमें डाला, ठीक है, जिससे हमने इस बैंक को ऑपरेशनल बनाया। सारी कंट्रीज का बराबर शेयर है, यानी कि हर कंट्री ने 20% कॉन्ट्रीब्यूट किए, 20 बिलियन देने थे तब जाके वो मिलना, ठीक है, क्लियर है। तो बैंक का हेडक्वार्टर चाइना में है, शंघाई में है, जहां पे 6th ब्रिक्स मीटिंग भी हुई थी, ठीक है। और इसका एक रीजनल ऑफिस भी है जो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये बैंक ऐसे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो बैंक ने ये भी प्रोविजन रखा है, ओरिजिनली चलो इसे हम ब्रिक्स बैंक कह रहे हैं, 5 कंट्रीज का बैंक है, पर बैंक ने अपनी मेंबरशिप बढ़ाने का सोचा हुआ है, पर सिर्फ उस हद तक के जो कैपिटल शेयर होगा, ब्रिक्स के पास हमेशा 55% शेयर रहेगी। 55 मतलब मेजॉरिटी, कोई भी कंपनी 100% से बनती है ना, अगर तुम डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने की पावर अपने पास रखना चाहते हो, कम से कम तुम्हें 51% शेयर तो हमेशा रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी इसी से ही है ना। 50-50 पर टाई हो जाएगा, 1% ज्यादा। तो ये लेट्स सपोज कल 70 देश और ज्वाइन कर जाए इस बैंक को, मेंबर बन जाए इसके, पर तब भी उनका शेयर इतना ही रहेगा कि सारे 5 कंट्रीज 55% तो होल्ड करें ही करें। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझाए हुए हैं। इसका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, ग्लोबल पार्टनरशिप को प्रमोट करना, ऐसी चीजों के लिए बैंक काम करता है। तो हमारे जैसी जो मेट्रो का लोन है, उससे देखो ये जो दिल्ली के बाहर बाहर जितना आउटर है उस सबको मेट्रो कनेक्ट करते है। मेट्रो दिल्ली के अंदर तो अच्छी बन गई है, पर आसपास के एरियाज में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो उसे दूर करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज विल्लो वॉर्नलर, ये एक बर्ड का नाम है, विल्लो वॉर्नलर। ये बर्ड इंडिया की नहीं है, ये एक माइग्रेटरी स्पीशीज है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? ये नॉर्थ और टेम्परेट यूरोप में, या पेल आर्टिक होता है जो आर्टिक सर्कल के आसपास के एरिया, ये ऊपर वाला एरिया, ये यहाँ कहीं पाई जाती है, ऊपर नर्दर्न ये पूरे एरिया में,
यहाँ पाई जाती है। तो इसे रिसेंटली त्रिवेंद्रमपुरम में देखा गया। त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम कहाँ पड़ता है? केरला। तो ये यहां से माइग्रेट करके यहाँ पहुंची हुई है, ये साउथ इंडिया पहुंची हुई है, नॉर्थ यूरोप से ट्रैवल करके। तो ये माइग्रेटरी स्पीशीज होती क्या है? माइग्रेटरी स्पीशीज वो होती हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग पहले तो अपनी लोकेशन चेंज करती है, फिर जब सीजन वापस चेंज हो जाता है तो अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस चली जाती है। तो ये जो है विंटर्स के मतलब जब यूरोप में, क्योंकि अब हार्श विंटर्स आ जाते हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ये जो बर्ड्स होती है ना, ये या तो सब सहारन अफ्रीका चली जाती है, या अब पहली बारी इंडिया में भी देखी गई है। सब सहारन अफ्रीका, ये जो आपका अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका और ये इतना एरिया ऊपर का अफ्रीका का, इस पर दिखाता हूँ करके, जो ये ऊपर वाला एरिया है उससे उस पे क्या हुआ, ठीक है। तो ये वहां दिखती है, क्लियर है? एक मिनट जी, मैं सर कोई नहीं कंफर्म कर देता हूँ, किस चीज को भी नीचे लिखा होगा। हाँ, एन नहीं है, ठीक है, बी है, विलो वार्बलर। ठीक है, वार्बलर। तो 10 ग्राम की बर्ड होती है, तो कितनी छोटी होगी? 10 ग्राम वेट, ठीक है। इसके विंग्स बहुत लंबे होते हैं, तभी इसे इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में हेल्प करती है। ये ओरिजिनली कहाँ पाई जाती है? आपको ये पूछा जा सकता है, यूरोपियन या पेल आर्टिक रीजन में, और सब सहारन अफ्रीका तक ये ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है। जब मौसम चेंज होता है, अर्ली विंटर्स में आ जाती है, उसके बाद जब यहाँ पे समर शुरू होने लगती है, मतलब मार्च के करीब ही वापस चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर मौसम ठीक होने लग जाता है, तो ये इतना लंबा ट्रैवल करती है। तो नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया आपका 5 साल पहले सरकार ने शुरू किया था, पांच से भी ज्यादा साल, हाँ 5 साल, 2015 में शुरू किया था। 5 साल पहले सरकार ने अपनी गवर्नेंस बेटर करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट की सर्विसेज लोगों तक पहुंचे, सिटीजन्स को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन मिले, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, और हमारे देश में हर फील्ड टेक्नोलॉजी लेड बने। टेक्नोलॉजी लेड का क्या मतलब है? देश सारे सेक्टर्स को टेक्नोलॉजी लेड बनाने का मतलब, टेक्नोलॉजी लेड का मतलब है कि हर जगह तुम कंप्यूटर्स यूज करने शुरू करोगे। लोगों को सरकार से कोई भी फैसिलिटी चाहिए, वो आराम से तुम्हारे फोन पे तुम्हें अवेलेबल हो, ठीक है। पहले जैसे सरकारी ऑफिस में जाके फॉर्म्स फिल करके काम करवाने पड़ते थे, अब आजकल ज्यादातर चीजें वैसे ही फोन पे होने लगी हैं। तो ये ई गवर्नेंस, तो ये ई गवर्नेंस है जो इसके थ्रू शुरू हुई, ठीक है, सरकार की। बाकी हमारे बेनिफिट ये हुआ है कि हमारे ओवर द टाइम इंटरनेट चार्जेस इंडिया में बहुत लो, जिसके चलते हुए हम सबको सस्ता इंटरनेट दे भी पा रहे हैं, तो लोगों की कनेक्टिविटी भी इंटरनेट से और बेटर हो। कुछ साल पहले तक इंटरनेट सस्ता भी नहीं था और लिमिटेड था, ठीक है, मिस कॉल के जमाने, ठीक है, जियो ने खत्म करा दिए। तो कुछ साल पहले तक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी।
ठीक है, तो इसलिए डिजिटल इंडिया को एक पॉजिटिव चीज माना जाता है, खासकर कोविड के टाइम पे जब ज्यादातर चीजों को ऑनलाइन जाना पड़ा, तो डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। ठीक है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, खैर पूरी दुनिया में ही डिजिटल टेक्नोलॉजीज को बहुत बूस्ट मिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिन कंपनीज ने पैसा कमाया वो सारी डिजिटल ही हैं। ठीक है, जूम ही हो गया, ठीक है, जिससे कॉलिंग होती है, तो अरबों खरबों का इसी 6 महीनों में बिजनेस कर गए होंगे। तो हमारे लिए वैसे भी इंडिया के लिए डिजिटल इकोनॉमी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी का 60% पैसा है वो सर्विस सेक्टर से ही आता है, और सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा चीज आईटी सेक्टर है हमारा। तो अगर आईटी सेक्टर कमाता है तो अपने आप इंडिया में पैसा और ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, इसलिए ये कमाई है सिर्फ के लिए। क्लियर है? कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? तो ये थे आज के करंट अफेयर।